हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक रूब्रिक को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी रूब्रिक है ये और कई बार हमारे कई केसेज में ये एंटी रूब्रिक्स बन जाती है। इस रूब्रिक को अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो छोटी रूब्रिक है, 3 मेडिसिन के साथ ये रूब्रिक है। इस रूब्रिक में जो तीनों मेडिसिन हैं वो पॉलीकेस मेडिसिन हैं। मैग्नीशिया म्यूर है, थूजा है और तीसरी मेडिसिन है ट्रिटिकम वल्गैरिस। तो सबसे पहले ये रूब्रिक क्या है ये जानते हैं। ये रूब्रिक है कंप्लाई टू विश ऑफ अदर्स फीलिंग ओब्लाइज टू। मतलब अगर हम इसको रूब्रिक को सीधा पढ़ें तो ये रूब्रिक है कि फीलिंग ओब्लाइज टू आफ्टर कंप्लाई टू विश ऑफ अदर्स। मतलब कि किसी दूसरे के इच्छा को पूरा करने के बाद मैट्रिया मेडिका में हमारे 3 बंदे ऐसे हैं कि जो कि अपने आप को कृतज्ञ महसूस करते हैं, जो अपने आप को आभारी महसूस करते हैं। मतलब ये तीनों ऐसे व्यक्ति हैं कि जो दूसरे का काम करने के बाद या किसी की इच्छा के हिसाब से कार्य करने के बाद उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उनको ये लगता है कि इस व्यक्ति ने मुझसे जो काम लिया है, ये काम लेकर के मेरे ऊपर इसने बहुत बड़ा उपकार किया है। तो अभी ये पेशेंट किस तरीके से हमारे पास आकर के हमसे बात करते हैं, कैसे हम अपनी क्लिनिक में पकड़ सकते हैं और इस रूब्रिक का इस वर्ड्स के साथ अलग अलग ब्रेक करके मीनिंग क्या है और तीनों मेडिसिन में ये किस तरीके से और क्यों ये रूब्रिक आती है, इसके बारे में हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले इस रूब्रिक को हम तोड़ते हैं वर्ड्स के हिसाब से। जो इसमें सबसे पहला वर्ड है ये है कंप्लाई। कंप्लाई वर्ड जो है ये कंप्लायंस से मिलकर के कंप्लायंस से बना हुआ है। कंप्लाई का मतलब होता है एक्ट इन अकॉर्डिंग्स विथ अ विश और रिक्वेस्ट और डिमांड। मतलब किसी चीज़ के रिक्वेस्ट के हिसाब से, किसी चीज़ के डिमांड के हिसाब से या किसी के विश के हिसाब से काम करना, अनुपालन करना। हिंदी में कंप्लाई का वर्ड, कंप्लाई का मतलब होता है अनुपालन करना। अनुपालन करना का मतलब होता है कि जैसे हम कई बार कहते हैं कि ये देखिए कुछ वर्ड्स हम देखते हैं, दे रिफ्यूज़ टू कंप्लाई द UN रेगुलेशन। मतलब कुछ देशों ने UN रेगुलेशन का अनुपालन करने से इनकार कर दिया। या फिर व्हीकल मस्ट कंप्लाई द सेफ्टी रेगुलेशंस, या फिर कंप्लाई टू विश ऑफ अदर्स। मतलब इस तरीके से ये जो वर्ड है इसका हम यूज करते हैं। मतलब कि जो हमारे वाहन हैं उनको सेफ्टी रेगुलेशंस का अनुपालन करना चाहिए। मतलब कि कोई ऐसी चीज़ है जिसका हमको ख्याल रखते हुए उसके अकॉर्डिंग काम करना, ये है कंप्लाई का मतलब होता है। टू विश ऑफ अदर्स, दूसरों की इच्छा। अदर्स यहाँ पे यूज हुआ है वर्ड। अदर्स का क्या मतलब होता है कि जो हमसे जुड़े हैं वो और जो नहीं जुड़े हैं वो भी। मतलब ऐसे लोग जिनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, उनकी भी इच्छाओं के हिसाब से काम करना इस व्यक्ति के लिए, ये व्यक्ति ऐसा काम करता है। और यही नहीं, ये तो आधी रूब्रिक है। जो आधी रूब्रिक और ये है, ये कह रही है कि ओब्लाइज्ड टू, मतलब वो काम करके अपने आप को आभारी महसूस करता है, अपने आप को कृतज्ञ महसूस करता है। अब इसको हम आपको जो है एक चरित्र के माध्यम से बताते हैं। आप देखिए श्री रामचंद्र जी को और हनुमान जी को आमने सामने खड़ा होकर के देखिए। कई बार आपने रामचरितमानस में पढ़ा है, कई बार रामायण सीरियल में आपने देखा है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य करने के आने के बाद हनुमान जी, जैसे जब सीता जी का पता लगाने के बाद हनुमान जी आते हैं और वापस उनसे मिलते हैं, तो प्रभु श्री राम उनसे पूछते हैं कि वो कहते हैं कि आपने, मतलब ये श्री राम जी कहते हैं कि आपने तो ऐसा कार्य किया है कि जिससे मैं जीवन भर तो आपसे उऋण नहीं हो सकता हूँ, तुमसे तात उऋण मैं नाही, इस तरीके से। और आपने मेरे ऊपर जो उपकार किया है उसका प्रति उपकार मैं आपको कैसे करूं। वो कहते हैं कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। इस तरीके से प्रभु श्री रामचंद्र जी बोलते हैं। लेकिन उसके प्रत्युत्तर में हनुमान जी उनके चरणों में गिर जाते हैं और वहाँ से वो उनके आँखों से आंसू बहने लगते हैं। मतलब
कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रत्येक कार्य करने के बाद हनुमान जी अपने आप को कृतज्ञ महसूस करते हैं और वो उनसे कहते हैं कि प्रभु आपने मुझको ये कार्य करने के काबिल समझा, यही बहुत बड़ा उपकार है मेरे ऊपर। नहीं तो मुझ जैसे जनजाति को, मुझ जैसे वानर को आपने जो है इतना बड़ा कार्य सौंपा, ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। तो ये जो फीलिंग है, ये इस रूब्रिक की फीलिंग है कि इसमें जो मेडिसिन्स हैं ये दूसरे का काम करने के बाद भी अपने आप को उसको धन्यवाद ज्ञापित करती है कि मतलब ये प्रसन्न हो गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा आभार की बात है। ऐसे कई बार आपने देखा होगा कि कोई बहुत बड़ा नेता आता है, वहाँ पे 10 लोग खड़े होते हैं, उसके बाद में वो जिधर वो देख लेता है उसकी तरफ, मतलब उसने कुछ ले लिया उसने या कोई काम कह दिया तो तुरंत जी सर, हाँ सर, बिल्कुल सर, करते हैं सर, बिल्कुल सर। मतलब ये हुआ कि इसने मुझे काम क्या दे दिया, ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार हो गया। तो ये काम देना नहीं कि दूसरे की इच्छा के हिसाब से काम कर लेने के बाद ये अपने आप को ओब्लाइज महसूस करता है। तो उम्मीद है ये रूब्रिक आपको यहाँ से समझ में आई होगी। अभी इसमें ये 3 मेडिसिन है, ये तीनों मेडिसिन क्यों हैं और किस तरीके से इनका ये इनका यूज होता है, इससे पहले थोड़ा सा पेशेंट का कुछ वर्जन बता देते हैं, तब उसके बाद फिर हम बात करते हैं। कई बार पेशेंट आता है, बीमार स्थिति में आता है और कहता है डॉक्टर साहब ये तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ है, फिर तो आप आराम कर दोगे। नहीं डॉक्टर साहब, अभी ये है ना, इनको ऑफिस जाना होता है सुबह और करना होता है, तो उसके बाद भी मैं जो है उठ करके काम करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। और मतलब वो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बताए। आज इनकी क्या हुआ कि मैंने तो सब्ज़ी बना ली थी, लेकिन इनकी इच्छा थी कि ये आज क्या बोलते हैं पराठा खाना है या कोई और डिश इनको खाने की इच्छा थी आज, तो मैंने फिर उसको हटा करके मैंने सारी रेसिपी तैयार कर ली थी, लेकिन मैंने फिर इनके हिसाब से काम किया। तो फिर आप इतना तबीयत ख़राब है उसके बाद भी आप ऐसा क्यों कर रहे, जो आपने बना दिया था वो दे देती। नहीं डॉक्टर साहब, ये जो है ये इनकी इच्छा के हिसाब से इन्होंने कम से कम मुझे कहा, तो यही बहुत बड़ी बात है। और फिर जब इन्होंने कहा यही मेरे लिए बहुत कुछ है, फिर मैं इनके हिसाब से कैसे नहीं करती, और इन्हीं के लिए तो करना है, इनके लिए करके तो मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ। तो इस तरीके की फीलिंग है। या फिर पेशेंट कई बार आके बताता है कि अभी पेशेंट मेरे घर पे कुछ लोग आ गए, कुछ मेहमान आ गए और मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द था, लेकिन फिर भी मैं उठी, मैंने बर्तन साफ़ किया, उसके बाद मैंने उनके लिए नाश्ता बनाया, खाना बनाया और फिर उसके बाद वो लोग जाने लगे। तो हमने कहा नहीं आज आप और रुकिए। तो फिर अभी पूछा जाता है कि आपने फिर जो जब वो जा रहे थे तो आप जाने देती, इतना करने की क्या ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ये बहुत बड़ी बात होती है ना कि कोई आपके घर पे आता है, वो आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो ये आपके ऊपर उसका उपकार होता है। किसी की सेवा करके आप उसके ऊपर एहसान नहीं करते हैं, आपकी सेवा ले करके वो आपके ऊपर एहसान करता है। तो ये जो फीलिंग है, इस तरीके का जो इस फीलिंग को लोग अलग अलग वर्जन में बात करते हैं, तो यहाँ पर हम इस रूब्रिक का यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है मैग्नीशिया म्यूर। अभी मैग्नीशिया म्यूर का क्या है, इसका कोर हम जानते हैं। मैग्म्यूर जो है ये ऑर्फन फीलिंग में पड़ी हुई है। ऑर्फन का मतलब कि ये जो है अनाथ है, और ये अनाथ जो होता है उसका कोई नहीं होता है, और ये जो भी इसके साथ लोग रहते हैं वो इसके ऊपर उपकार कर रहे होते हैं। इसको इस तरीके की भावना होती है कि मुझे बस कहीं एक कोने में पड़ा रहने को मिले, मुझे इस घर में केवल शरण मिली रहे, यही बहुत बड़ी चीज़ उसके लिए है। अभी उस घर का कोई व्यक्ति या कोई भी लोग या मतलब उसके लिए पूरी दुनिया ऑर्फन है ना, तो कोई भी बंदा अगर उससे कोई काम कहता है या उसके सामने अपनी कोई इच्छा व्यक्त करता है तो उसको ये लगता है यार मैं तो इस काबिल तो हूँ कि इसने मुझे कहा, मैं तुरंत करके देता हूँ, और वो उसकी विश को पूरी करने के बाद अपने आप को कृतज्ञ महसूस करता है। ये मैग्नीशिया म्यूर का जो है के लिए ये रूब्रिक है। दूसरी मेडिसिन इसमें थूजा है। अभी थूजा का क्या है, थूजा को हम जानते हैं, ये हमारे पास है डिल्यूजन सी इज मेड ऑफ ग्लास, डिल्यूजन बॉडी इज थिन, डिल्यूजन बॉडी इज ब्रिटल, प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज, इस तरीके की रूब्रिक्स में पड़ी हुई है। मतलब ज़रा सा छू देंगे अगर थूजा को तो थूजा क्या है, टूट जाएगी। हैंडल विथ केयर, ये कांच की बनी हुई है, इसकी बॉडी जो है ये ज़रा सा झटका बर्दाश्त नहीं कर सकती है,
ऐसे ही इसके इमोशंस भी होते हैं, ऐसे इसके विचार भी होते हैं कि आप इसको जो है ज़रा सा टच नहीं कर सकते। तो ऐसा व्यक्ति दूसरे की इच्छा का सम्मान और ज़्यादा करता है कि ये जो है प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज, दूसरे को खुश करने के लिए ये जो भी उससे कहा जाता है वो कर देता है। उसके बाद में हाथ बांध के खड़ा हो जाता है कि हाँ देखो मैंने किया, आप और जो है सर और अभी कुछ आप होगा तो बताइएगा, और अब थैंक यू सर आपने मुझसे ये काम लिया, उसका बहुत बड़ा एहसान है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ये जो फीलिंग है वो इसके अंदर आएगी। तीसरी मेडिसिन है ट्रिटिकम वुल्गैरिस। ट्रिटिकम वुल्गैरिस जो है ये लव एग्जाल्टेड लव में है, ये जेनरस टू है, इन दोनों से बिल्कुल अलग है। इन दोनों के अंदर लो फीलिंग है या कुछ कमी है, इसलिए ये दूसरे के विश को पूरा करने के बाद ये अपने आप को ओबलाइज फील करते हैं। लेकिन जो ट्रिटिकम वुल्गैरिस है वो अलग है, वो लव एग्जाल्टेड लव में है, बहुत सारा प्यार इसके दिल में भरा हुआ है, जेनरस टू में है, कंटेंट में है, सोशल वर्कर की तरीके से काम करता है और ऑनेस्ट में है। अभी ये ऐसा बंदा है कि जो दूसरे को दे करके और देने के बाद फिर उससे हाथ जोड़ लेता है कि जैसे पुराने उसमें आप देखे होंगे कि राजा महाराजा या बहुत पहले आप महाभारत और रामायण इस तरीके के सीरियल्स में देखते थे कि कोई ऋषि मुनि आपके यहाँ पे आ गए तो राजा कृतज्ञ हो जाता था कि प्रभु आप आए, आपने मेरे महल को आपने स्वर्ग बना दिया, और उनका थाल में उनका पैर धुलना, उसको साफ करना, उसकी हर एक इच्छा के लिए हाथ बांध कर खड़े रहना, और जो भी उनकी डिमांड होती थी, जो भी वो दान दक्षिणा उसके लिए आप बोलते थे, तो वो सारी चीज़ें वो करते थे। तो इस तरीके की जो भावना है, इस तरीके की जो चीज़ है कि हम दे भी रहे हैं और उसके साथ भी देने के बाद भी हम कृतज्ञ हैं। कई लोग जैसे दान करते हैं, जैसे अभी हमारे डॉक्टर सीमा यादव मैम से बात हो रही थी, तो उन्होंने भी एक बढ़िया सा क्लू दिया, तो मैंने सोचा इसको भी आपको शेयर कर दूं कि जैसे नवरात्रि में क्या करते हैं कि हम लोग जो है कन्याओं को भोजन करने के लिए अपने यहाँ बुलाते हैं और उनको अच्छे से उनका पैर धुलते हैं, उनको भोजन कराते हैं, फिर उनको पैसा देते हैं, और फिर भी हमको ये रहता है, हम ये कृतज्ञ रहते हैं कि ये हमारे यहाँ आई, इन्होंने हमारे द्वारा दिया हुआ प्रसाद ग्रहण किया, इन्होंने आकर के हमारे ऊपर एहसान किया, हमारे ऊपर उपकार किया। तो इस तरीके की जो भावना होती है यहाँ पर भी ये ट्रिटिकम वुल्गैरिस का होता है, ये ट्रिटिकम की होती है। तो इस तरीके से अभी ये उम्मीद है कि आपको ये रूब्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इस रूब्रिक में जो मेडिसिन्स हैं ये भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अभी शायद इसमें से कोई मेडिसिन मैंने इसकी जर्नी नहीं ली है, आगे इन मेडिसिन की जब जर्नी लेंगे उसके साथ में केसेस के साथ में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर जो है ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो इसको आगे शेयर करिए, लाइक करिए। कहीं पे कोई आपको अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट करिए, पूछिए, अपना प्यार बनाए रखिए, साथ चलते रहिए। होम्योपैथी को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।